अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर। आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है वर्डप्रेस फॉर्मेटिंग के। वर्डप्रेस में आपने आर्टिकल को कैसे फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये इतना मुश्किल चीज़ भी नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इस पे भी ज़रूर वीडियो बनाई जाए, तो मेरी कोशिश होती है अगर कोई सिंगल बंदा भी कोई कहता है कि जी इस पे वीडियो बनाए, तो फिर मैं जो है ना पूरी कोशिश करता हूँ कि यार इस पे भी वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि हर तरह के टॉपिक्स डिफरेंट लोगों के माइंड में आते हैं। तो चाहे वो बेसिक लेवल का हो, इंटरमीडिएट का हो या फिर एडवांस लेवल का हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर टॉपिक को कवर करूँ। तो ये भी एक बेसिक सा टॉपिक है कि उसको फॉर्मेट प्रॉपर आपने कैसे करना है वर्डप्रेस में। चूँकि ये कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको स्टार्ट से बताया था कि इसमें हम जो है ना कोशिश करेंगे कि जितनी भी बेसिक से बेसिक चीज़ हो या फिर उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो, तो हाँ, हर चीज़ को हम इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से तमाम तर चीज़ें अवेलेबल हों। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें आपको कभी एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, कभी आपको दूसरी जगह से जाकर ढूंढना पड़ता है, कभी तीसरी जगह से। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तमाम तर चीज़ें आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हों, ताकि आप इजीली जो है ना चीज़ों को लर्न कर सकें। तो प्रैक्टिकली अभी आपको खुरम साहब बताएँगे कि कैसे आपने चीज़ों को फ़ॉर्मेट करना है, कैसे आपने हेडिंग्स का यूज़ करना है, H1, H2, H3 इन ट का जो हेडिंग्स हैं इनका यूज़ करना है, क्योंकि ये एसईओ वाइज़ जो है ना वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं कि इन हेडिंग्स को यूज़ करना चाहिए। एज़ ऑन पेज एसईओ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इनका भी एक अपना एक इम्पैक्ट होता है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं कि आपकी जो रैंकिंग होती है उसमें इनका भी एक जो है ना रोल होता है। तो इसलिए इनको प्रॉपर जो है ना कैसे यूज़ करना चाहिए, और कैसे जो है ना पूरे आर्टिकल को आपने फॉर्मेट करना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे आप देख सकेंगे कि किस तरह तमाम तर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में जैसे कि बिलाल ने जिक्र किया कि हम आपको बताएंगे कि अपने अपना जो आर्टिकल है उसको फॉर्मेट कैसे करना है। मेरे ख्याल में जो सबसे इजी पार्ट है आर्टिकल पब्लिशिंग का वो आर्टिकल फॉर्मेटिंग ही है, वे फॉर्मेटिंग ही है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ना कोई इतनी टेक्निकल ये चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली अपने जो आर्टिकल है उसको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है, ताकि जो यूज़र्स के लिए उसकी रीडेबिलिटी जो इम्प्रूव हो जाए। यूज़र जो आपके आर्टिकल पे आए तो उसको आपका आर्टिकल पढ़ने में आसानी हो। यानी कि अगर वो कोई एक स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ना चाहता है तो उसको वो सेक्शन ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। तो जितने आपके आर्टिकल की रीडेबिलिटी अच्छी होगी उतना ही उसकी एसईओ की इम्प्रूवमेंट के चांस ज़्यादा है। गूगल की एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप एसईओ फैक्टर्स पढ़ें तो उसमें एक ये फैक्टर भी है कि आपका आर्टिकल जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेट होना चाहिए हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने जो आर्टिकल में H2, H3 और H4 ये तीन हेडिंग्स कोशिश करनी है कि आपने इस्तेमाल करनी है। आपने H5 या H6 पे नहीं जाना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उसको फॉर्मेट करते जाएंगे उतने रीडेबिलिटी इंप्रूव होने की बजाय रीडेबिलिटी उसकी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि H2 जो आपके जो सेक्शंस की मेन हेडिंग है, H2 के अंदर H3 और H3 के अंदर H4। मैंने कभी भी अपने आर्टिकल्स में आप अगर देखें तो H5 तक नहीं गया, तो H6 तक जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपने कोशिश करनी है कि H2, H3, H4 ये चार ये तीन तीन हेडिंग्स आपने यूज़ करनी है, तो आपका आर्टिकल जो है वो प्रॉपरली फॉर्मेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने वर्ड प्रेस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, उसकी ज़्यादा वीडियो बनेगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने अपना आर्टिकल कैसे फॉर्मेट करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने वर्ड प्रेस में आपने अपना आर्टिकल जो है उसको कैसे फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले आप जो वर्ड पे मैंने आर्टिकल ये लिखा हुआ है सारा, देखिए जी 3923 वर्ड्स हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये बहुत ही बिग वॉल ऑफ जो जैसे वर्ड यूज़ होता है कि वॉल ऑफ कंटेंट है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, कोई सब हेडिंग नहीं है, ये सेक्शन में डिवाइड नहीं हुआ हुआ। अगर आप उसको इसी तरह पब्लिश कर देंगे तो जो यूज़र आएगा उसको इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो ये कुज़ाइन शेफ़ कुज़ाइन टोस्टर है उनके बारे में पढ़ना चाहता है तो उसको पहले इसको ढूंढेगा फिर पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉर्मेट किया हुआ है तो डायरेक्ट इस सेक्शन पे आएगा, उसको पढ़ेगा। अगर उसको आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो कन्विंसिंग है तो उसको गूगल अमेज़ोन पे जाके परचेज़ कर लेगा। तो आर्टिकल फॉर्मेटिंग हेडिंग और सेक्शन में डिवीजन है बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपने वर्ड प्रेस में इसको कैसे डिवाइड करना है सेक्शन में। तो सिंपली आप इसको वर्ड से कंट्रोल A करेंगे तो ये सारा आर्टिकल आपका एट अ टाइम ये कॉपी हो जाएगा।
मैं आपको दोबारा बताता हूँ, किसी भी जगह आर्टिकल पे क्लिक करके कंट्रोल ए करें और उसके बाद कंट्रोल सी करें तो ये आपका आर्टिकल कॉपी हो गया है। तो आपने क्या करना है कि अपना जहाँ वर्डप्रेस में जाके टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक, इधर आपने क्लिक पहले से क्लिक हो रहा है, इधर आपने इसको कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करेंगे तो ये आर्टिकल सारा आपका वर्डप्रेस में कॉपी हो जाएगा। ये देखें वर्डप्रेस में ये कॉपी हो गया। इधर अब अगर आप एसईओ में जाके इसको चेक करें एसईओ एनालिसिस में, तो ये आपको बता भी देगा कि इसका वर्ड काउंट कितना है। द टेक्स्ट कंटेन्स 3913 वर्ड्स। ये जो टाइटल है उसके वर्ड इसमें काउंट नहीं करता, तो 3913 वर्ड्स पूरे वर्डप्रेस में ये कॉपी हो गए हैं। तो ये इसका टाइटल है, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग केक्स एंड कुकीज़। इसको यहाँ से आपने कट करके तो ऊपर ऐड टाइटल में इसको पेस्ट कर देना है। तो ये पहला पार्ट हो गया फॉर्मेटिंग का, कि जो अपना टाइटल है आपने हमेशा जो ऐड टाइटल का सेक्शन है इसमें ऐड करना है। टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक वाले सेक्शन में इसको ऐड नहीं करना, ऐड टाइटल में इसका आपने टाइटल हमेशा लगाना है। तो ये ब्लॉक हमारा एक्स्ट्रा हो गया तो इसको आप डिलीट कर दें। तो ये आर्टिकल हमारा सारा इस पर कॉपी है। तो इसको अब आपने फॉर्मेट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने जो इसके मेन सेक्शंस हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि इसके मेन सेक्शंस कौन से हैं। तो इस आर्टिकल के जो मेन सेक्शंस आप देखें, बेस्ट ओवन्स फॉर बेकिंग एट होम है। इसके अंदर डिफरेंट 10 ओवन्स हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये एक मेन सेक्शन ये हो गया, बेस्ट ओवन्स फॉर बेकिंग एट होम। दूसरा जो इसका मेन सेक्शन है, जो एक ही लेवल के सेक्शन है, जो जिनकी जो हैसियत एक जितनी है, वो उनको आपने H2 करना है, जो उनके मेन सेक्शन है। नीचे चले जाते हैं, उसके बाद ये इस जगह पे आके ये कुजाइन शेफ्स कनेक्शन टोस्टर और बेस्ट कनेक्शन और बेकिंग, ये नंबरिंग नहीं हुई आइटम्स की, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो पे आ रही है ढूंढने में। ये ब्रीवल जो स्मार्ट ओवन प्रो है, ये 10th ओवन है हमारे मेन सेक्शन में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेन सेक्शन है, हाउ टू चूज द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड कुकीज़, ये दूसरा सेक्शन हो गया। और फिर तीसरा सेक्शन इसके अंदर फिर ये H2 हेडिंग आएगी, फिर इसके अंदर H3 ये भी H3। तो उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है हमारा फ्रिक्वेंटली एज सेक्शन, और फाइनल में लास्ट में फाइनल थॉट्स। तो ये 4 हमारे मेन सेक्शन है, इन एक लेवल के सेक्शन है। इनके अंदर फिर फर्दर H2 और H3 और H4 हेडिंग्स हैं। तो जो H2 हमारा सेक्शन है वो मेन सेक्शन, तो उनको आपने H2 हेडिंग्स कैसे लगानी है वर्डप्रेस में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम के ऊपर क्लिक करें, तो उसके बाद ये जो पैराग्राफ का सिंबल है, ये वर्डप्रेस में पैराग्राफ का सिंबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये हेडिंग का ऑप्शन आएगा। हेडिंग पे आप क्लिक करें, तो उसके बाद ये H2 हेडिंग उसने ऑटोमेटिकली इस सेक्शन पे H2 हेडिंग लगा दी है। वर्डप्रेस भी स्पार्ट है, उसको पता है कि ये मेन सेक्शन है, पहला सेक्शन है आर्टिकल का, तो उसके अंदर H2 हेडिंग ही लगेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट हर जो आपका है वो H2 हेडिंग लगाता है। उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है कि H2 है कि H3 है कि H4 है। फॉर एग्जांपल ये बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एट होम में H2 हेडिंग लग गई, तो उसके अंदर जो हेडिंग होगी, ये डू किचन ए डुअल कन्वेक्शन ओवन कंट्रोल 1, तो ये H3 हेडिंग होगी, क्योंकि मेन हेडिंग H2 है, इसके अंदर ये H3 हेडिंग है। तो इसकी H3 हेडिंग आपने कैसे लगानी है, सारा सेलेक्ट करें। उसके बाद ये जो उसके बाद फिर हेडिंग सेलेक्ट करें, और इधर अब H2 हेडिंग लगी है, लेकिन H2 हेडिंग हम पहले ऊपर लगा चुके हैं, तो ये नेक्स्ट H3 हेडिंग आप इसने लगानी है। तो उसका क्या तरीका है, H2 के ऊपर क्लिक करें तो नेक्स्ट H3 हेडिंग, ठीक है। ये देखिए अब ये प्रॉपरली फॉर्मेट हो रहा है। ये बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड होम, ये मेन इसका हेडिंग है सेक्शन की, तो ये H2 आएगा। H2 सेक्शन के अंदर ये पहला ओवन, हम पहले ओवन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये H3 आएगा। अब ये जो फीचर्स, ड्रॉबैक्स, वर्डिक्ट, प्रोज एंड कॉन्स, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज इस H3 हेडिंग के अंदर है। तो इनको आपने फिर ये H3 के अंदर H4 हेडिंग आएगी, इसको H4, इसको आप सबको एक ही दफ़ा सेलेक्ट करें। इसका तरीका क्या है,
सेलेक्ट करने का। वर्ल्ड में तो उसका यह है कि आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम सेलेक्ट हो जाएंगी कि, लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ तो वो ड्रॉबैक से करेगा, फीचर्स को वो अनसेलेक्ट कर देगा। तो वर्डप्रेस में आपको इसको इंडिविजुअली सबको करना पड़ेगा। फीचर्स, फिर वही पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, हेडिंग H2 बाय डिफ़ॉल्ट है तो उसको आप H4 कर दें, सही हो गया। फिर नेक्स्ट ड्रॉबैक्स भी हेडिंग पे सेलेक्ट क्लिक करें, हेडिंग H2 है तो ये H4। इसी तरह और वर्डिक्ट, हेडिंग H4। इसी तरह इसको मैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर देता हूँ, डिसएडवांटेजेस। तो पैराग्राफ है हेडिंग H4 और हेडिंग और H4। इस तरह जो आपने अपना एक जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है किचन एड डुअल कनेक्शन टेस्टर ओवन, या 10 प्रोडक्ट्स आपने लिखनी है तो इस तरह एक प्रोडक्ट को आपने प्रॉपरली फॉर्मेट कर लिया। जो मेन सेक्शन है उसकी हेडिंग क्या हो जाएगी H2, H2 के अंदर H3, H3 के अंदर H4, ठीक है। अब इन पर क्लिक करेंगे तो ऑटो आपको बताएगा कि कौन सी हेडिंग लगा है, लेवल लगा हुआ है। अब इस पर क्लिक करें, H2, H3 और H3 के अंदर H4। इससे सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने अपनी बाकी 9 जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हैं उनको भी इसी तरह फॉर्मेट करना है। मैं आपको एक और प्रोडक्ट फॉर्मेट करके बता देता हूँ। नंबर 2, पैनासोनिक टोस्टर ओवन फ्लैश एक्सप्रेस। पैराग्राफ सिंबल पे क्लिक किया तो नीचे हेडिंग, तो ये H2 को आपने H3 कर देना है। नेक्स्ट H3 के अंदर फिर H4, हेडिंग H3, H4। ड्रॉबैक्स, हेडिंग H4 क्योंकि मेन इसकी हेडिंग H3 है। और वर्डिक्ट, हेडिंग H4। प्रोज या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप लिखना चाहें, हेडिंग H4। और कॉन्स, हेडिंग और H4। ये 2 मैंने प्रोडक्ट्स आपको फॉर्मेट करके बता दी। तो बाकी 8 प्रोडक्ट्स या जितनी भी प्रोडक्ट्स आप लिखेंगे सेम आपने प्रोसीजर से उनको भी फॉर्मेट करना है। जो मेन सेक्शन है उसके H2 के अंडर H3 और H3 के अंडर H4। अभी प्रोडक्ट्स के अलावा जो फिर हमारा दूसरा सेक्शन था, अगर हम नीचे जाएँ, हाँ नहीं ये हाउ टू चूज़ द बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग एंड केक्स एंड कुकीज़। ये हमारा जो मेन सेक्शन है, दूसरा मेन सेक्शन है, सेकंड मेन सेक्शन है इसका, और ऊपर वाले सेक्शन का लेवल सेम है। तो ये दोबारा H2 हो जाएगा, हेडिंग ऑटोमेटिक वो H2 हेडिंग लगाएगा। H2 के अंदर फिर ये सारे जो फीचर्स हैं कि आपने कैसे अपना चूज़ करना है ओवन, तो उसके रिक्वायरमेंट्स, तो ये H3। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना आर्टिकल फॉर्मेट करें। वो ईजियर है और कम टाइम लेता है। देखिए हेडिंग H3, कुकिंग फंक्शंस, हेडिंग H3 और प्राइस, हेडिंग और H3। इसी तरह अपने बाकी सेक्शन भी अपने फॉर्मेट करने हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फिर इसका लेवल H2 है, ये भी मेन सेक्शन है, तो उसको हेडिंग में जाके ऑटोमेटिक ये H2 आ जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन है, कुछ लोग अब इसको फॉर्मेट करना चाहें कर लें, लेकिन इसी तरह भी आप रख सकते हैं। व्हाट द बेस्ट ओवन बेकिंग एंड कुकीज़ को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में फाइनल थॉट्स, ये भी हमारा मेन सेक्शन है, तो ये भी
H2 हो जाएगा। तो व्यूअर ये बहुत ही सिंपल तरीका है अपना आर्टिकल को फॉर्मेट करने का। सिंपली आपने जो मेन सेक्शन है H2 से शुरू करना है। H2 के अंदर जो हेडिंग है उसको H3 देनी है और H3 के अंदर जो हेडिंग है उसको H4 रखना है। अब ये किचन एरिया डुअल कन्वेक्शन ओवन H3 है हेडिंग, लेकिन ये सारे फीचर्स, ड्रॉबैक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस H3 के अंडर है, इस हेडिंग के अंडर है। जो H3 है तो ये सारे H4 होंगे। फिर जो नेक्स्ट हेडिंग है पैनासोनिक टोस्टर, अब इसका इस हेडिंग का और इस हेडिंग का लेवल सेम है, लेकिन ये H2 के अंडर है। तो फिर फर्दर ये हेडिंग जो है H3 हो जाएगी, इसके अंडर फिर H4 हेडिंग्स आ जाएगी, फीचर, ड्रॉबैक, ओवर वर्डिक्ट। तो इस तरह आपने जो भी आपका सेक्शन है उसके अंदर मेन हेडिंग होगी, उसके अंदर फिर सब हेडिंग होगी, उसके अंदर फिर सब हेडिंग होगी। इसी तरह आप स्टेज वाइज आपने नीचे चलते जाना है तो आपका आर्टिकल बड़ा ईजिली फॉर्मेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना आर्टिकल कैसे फॉर्मेट करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मैं खुद प्रेफर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आर्टिकल फॉर्मेट करना वर्डप्रेस से ज़्यादा ईजियर और सिंपलर है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।